Welcome to Adgyan with Gaurav sir. Today we are talking about revaluation of accounts and partners capital account. First of all, we are talking about revaluation of asset. By revaluation of asset and liabilities. वैसे हम बात करें तो बात ये होती है कि बच्चा कि एसेट्स हमारी होती है रीवैल्यूड. एसेट्स आर रीवैल्यूड एंड liabilities are reassessed. Liabilities are reassessed. बच्चों रिवैल्यूएशन अकाउंट कब बनता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट जब बनता है जब कोई नया पार्टनर एडमिट हो रहा हो, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर. भाई जब भी कोई भी नया पार्टनर एडमिट हो रहा है तो वहाँ पे फर्म की एसेट्स में और लायबिलिटी में चेंज आएगा. एसेट्स में और लायबिलिटी में चेंज आएगा तो उसे बोलते हैं क्या? रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेस्ड ऑफ लायबिलिटीज़. अब यहाँ पे एक बात करें कि रिवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम होता क्या है? रिवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन नाम में छुपा है कि रीवैल्यू करना किस चीज़ की? एसेट्स की और लायबिलिटीज़ की. तो रीवैल्यूएशन ऑफ अकाउंट का दूसरा जो नाम होता है वो होता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. बेटा ध्यान रखना कि रिवैल्यूएशन अकाउंट जो बनता है वो कब बनता है? एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर बनता है. फिलहाल हम इस चैप्टर की बात कर रहे हैं इसलिए इसी की बात कर रहे हैं. अदरवाइज हमारा रिवैल्यूएशन ऑफ अकाउंट जो है जब फर्म की रेशियो में कुछ चेंज आ रहा हो, यानी कि चेंज इन पीएसआर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. दूसरा एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, क्योंकि जब भी कोई नया पार्टनर आएगा फर्म की एसेट्स में और लायबिलिटी में चेंज होगा. दूसरा एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो बेटा उस समय भी आपकी एसेट और लायबिलिटी चेंज होगी. एंड एट द टाइम ऑफ डेथ, कोई पार्टनर डेथ हो रही है किसी पार्टनर की तो उस समय भी आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है. लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं कब? एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर. ठीक है, तो हम बात करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट जिसका दूसरा नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. याद रखना बेटा कि इसके अंदर एसेट्स आर रीवैल्यूड एंड लायबिलिटीज आर रीअसेस्ड. ठीक है, यहां तक की बात समझ में आई है? तो अब हम बात कर रहे हैं कि अगर कुछ भी चेंज आता है, चेंज इन एनी वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इज adjusted through रिवैल्यूएशन अकाउंट, और जिसका दूसरा नाम बेटा मैंने आपको अभी बताया कि रिवैल्यूएशन अकाउंट और क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. बेटा ये बात याद रखना, यहाँ से तुम्हारा एक 1 मार्क क्वेश्चन बनकर आता है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ऑल्सो नोन एज, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा? हम यहाँ पे बात करते हैं अगर कोई भी वैल्यू, अगर इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एन एसेट, decrease in value of any liabilities and increase in the value of या फिर कोई अगर आपके पास बेटा अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, क्या है? अनरिकॉर्डेड एसेट्स,
all are to be recorded under the side of credit side of revaluation account। हम बोलेंगे बेटा रिकॉर्ड इन क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या? अगर कोई भी एसेट इंक्रीज हो रही है या कोई भी लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, लायबिलिटी कौन सी? करंट लायबिलिटी। कौन सी लायबिलिटी? करंट लायबिलिटी। और दूसरा, कोई भी ऐसी एसेट जो आपके पास क्या है? अनरिकॉर्डेड है। क्या है? अनरिकॉर्डेड है, तो वो आपकी रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगी। सिमिलरली, कौन सिमिलरली डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ an assets या increase in the value of any liability या कोई unrecorded liability है, all are to be recorded in the debit side of revaluation account। कौन से अकाउंट में? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। और किस साइड? डेबिट साइड। किस साइड? डेबिट साइड। याद रखना बेटा कि कोई भी एसेट आपकी डिक्रीज हो रही है या कोई लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है या कोई भी ऐसी लायबिलिटी जो आपके पास अनरिकॉर्डेड है। कौन सी बेटा? अनरिकॉर्डेड है, वो आपकी रिकॉर्ड होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड। कौन सी साइड? डेबिट साइड। अब हम बात करें बेटा इसमें, जैसे अभी हम बात करी है हमने कि रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड और रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड। अब यहाँ बेटा हम बात करते हैं अगर द डिफरेंस बिटवीन टू साइड्स कौन कौन से होते बेटा? क्रेडिट साइड और डेबिट साइड इन द रिवैल्यूएशन अकाउंट इज या तो बेटा क्या होगा? इज ईदर गेन और गेन का दूसरा नाम होता है प्रॉफिट। इज ईदर गेन। बेटा गेन कब होगा? इफ क्रेडिट साइड टोटल इज ग्रेटर देन द डेबिट साइड। याद रखना कि अगर हमारे पास रिवैल्यूएशन अकाउंट में दो साइड होती है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। अगर क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड से ज़्यादा है तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रॉफिट। क्या कहते हैं? प्रॉफिट। ठीक है भाई, तो क्या कहते हैं हम? कब? जब क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड के टोटल से क्या होगा? ग्रेटर होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे प्रॉफिट। क्या बोलेंगे? प्रॉफिट। और लॉस है, लॉस कब होगा? इफ डेबिट साइड टोटल इज ग्रेटर देन द क्रेडिट साइड टोटल। याद है बेटा, लॉस कब होगा? लॉस हमारा जब होगा जब हमारी डेबिट साइड का टोटल ग्रेटर होगा किससे? क्रेडिट साइड से। किससे? क्रेडिट साइड से। तो अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी?
अकाउंटिंग एंट्रीज की, अकाउंटिंग एंट्रीज यानी कि जर्नल एंट्रीज। भाई सिंपल सी बात है बेटा, आपका जो पेपर आने वाला है उसके अंदर आपके पास क्या पूछ सकते हैं, जर्नल एंट्री भी पूछ सकते हैं। भाई ये नहीं केवल अकाउंट से काम चलेगा, आपको जर्नल एंट्री भी आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, जर्नल एंट्री। चलिए बात करते हैं पहली एंट्री कौन सी, फॉर एन इंक्रीज, फॉर एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। तो क्या बनेगी एंट्री बताओ, आपके पास बेटा 5 सेकंड है ओनली, बताओ। अगर किसी चीज की वैल्यू अगर एसेट्स की वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है तो उस केस में एसेट्स क्या होगी, 1 2 3 4 5। चलो मैं बताता हूं क्या बेटा, सिंपल सी बात है, अगर एसेट हमारी इंक्रीज हो रही है तो होगी डेबिट। क्या होगी, डेबिट। तो क्या होगा हमारे पास, एसेट्स अकाउंट डेबिट 2। और हम किस अकाउंट की बात कर रहे हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहां पे एसेट्स अकाउंट डेबिट 2, रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब हम बात करेंगे दूसरी एंट्री की, क्या बेटा, फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट्स। अगर एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो क्या होगी हमारी एसेट, एसेट्स हमारी होगी डिक्रीज। लेकिन बेटा एसेट्स हमारी डिक्रीज तो हो रही है, लेकिन हमारे पास दूसरा अकाउंट क्या आएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या आएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। क्योंकि बेटा देखो, जब आपकी एसेट होगी डिक्रीज, और मैंने बताया था आपको कि अगर हमारी एसेट की वैल्यू अगर कुछ डिक्रीज हो रही है तो वो आपका रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड आएगा। कौन सी साइड आएगा, डेबिट साइड आएगा। तो थर्ड एंट्री बेटा हमारे पास, फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। अगर बेटा आपकी लायबिलिटी की वैल्यू, अगर लायबिलिटी की वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है तो क्या होगा, जब लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्या होता है बेटा, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन अप्रोच, बताओ मेरे को, कि जब लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्या होगा, क्रेडिट। क्या होगा, क्रेडिट। अब लायबिलिटी हो रही है इंक्रीज तो बेटा आपके पास होगी क्रेडिट, टू लायबिलिटीज अकाउंट हो गई। दूसरा अकाउंट क्या आया, क्योंकि हमें पता है बेटा ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ टू इफेक्ट, टू एस्पेक्ट्स। फर्स्ट वन इज डेबिट, सेकेंड वन इज यस क्रेडिट। तो अब हमारे पास मिल गया क्रेडिट वाला, तो दूसरा क्या है हमारे पास, दूसरा बेटा आएगा आपके पास रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट। फोर्थ बात करें बेटा हमारे पास, फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। बेटा अगर लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, अगर आपके पास लायबिलिटी बेटा डिक्रीज होती है तो क्या होगा, डेबिट या क्रेडिट, बताओ तो जानू, जल्दी बताओ। जो बताएगा पहले उसको बेटा इनाम मिलेगा, एक टॉफी मिलेगी। हाँ शाबाश बेटा, जब लायबिलिटी होगी डिक्रीज
तो हमारी होगी डेबिट। क्या होगी? डेबिट। लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या आएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर है तक? अब हम बात करेंगे बेटा नेक्स्ट एंट्री की, अनरिकॉर्डेड एसेट्स फॉर अकाउंटिंग। या हम ये बोलते हैं बेटा कि फॉर अकाउंटिंग अनरिकॉर्डेड एसेट, फॉर अकाउंटिंग अनरिकॉर्डेड एसेट्स। कोई एसेट बेटा ऐसी है जो आपके पास अनरिकॉर्डेड है। अगर अनरिकॉर्डेड एसेट है तो हमें रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। जब एसेट्स को रिकॉर्ड करेंगे, जब एसेट्स को रिकॉर्ड करेंगे तो हमारी एसेट्स क्या होगी? इंक्रीज। और जब एसेट होती है इंक्रीज, क्या होगा? डेबिट। क्या होगा? डेबिट। तो बेटा एंट्री क्या बनेगी हमारे पास? अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ऐसे बेटा एक और हमारे पास फॉर अकाउंटिंग अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज है। अगर कोई ऐसी लायबिलिटी जो हमारे पास अनरिकॉर्डेड है तो हमें रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। और जब लायबिलिटी करेंगे रिकॉर्ड तो लायबिलिटी क्या होगी हमारी? इंक्रीज। और जब लायबिलिटी होगी इंक्रीज तो क्या होगा? क्रेडिट। शाबाश। तो हमारे पास टू में बेटा लायबिलिटी आ गई, टू में हमारे पास लायबिलिटी आ गई। दूसरा इफेक्ट क्या होगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट? रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। बेटा अगर आपके पास, अब हम बात करेंगे 7 एंट्री की, इफ द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज एक्सेस है बेटा, या बिगर देन द टोटल ऑफ डेबिट साइड, टोटल ऑफ डेबिट साइड दैट इज क्या होगा हमारे पास? गेन। क्या होगा? गेन। और जब आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट में गेन हो रहा होगा, प्रॉफिट हो रहा होगा, तो वहां पे आपकी जो जर्नल बनकर आएगी बेटा वो क्या आएगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और किस रेशियो में? बेटा सबसे बड़ा मुद्दा ये आता है कि जो रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट होता है उसे हम किस रेशियो में डिवाइड करेंगे? उसे हम करेंगे ओल्ड रेशियो में, इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट इज बिटवीन ओल्ड पार्टनर। बेटा याद रखना, जब भी ओल्ड रेशियो आ रही है तो इसका मतलब ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर। वहीं पे ही अगर आपके पास डेबिट साइड का टोटल ऑफ डेबिट साइड अगर ज़्यादा है टोटल ऑफ क्रेडिट साइड से, किससे? क्रेडिट साइड, दैट इज लॉस। क्या होगा बेटा? वहाँ पे लॉस होगा। और जब लॉस होगा तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या होगी? डिक्रीज। क्या होगी? डिक्रीज। तो जब डिक्रीज होगी कैपिटल तो होगी डेबिट। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो बेटा अब हम बात करने जा रहे हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। अभी तक हमने जो बात करी कि भाई रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है,
अब बेटा उसी चीज़ को हम अकाउंट के रूप में प्रेजेंट करने जा रहे हैं। और रिवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम जो मैंने आपको बताया, वो क्या बताया बताओ? 5 सेकेंड। यू हैव ओनली 5 मिनट्स, सॉरी 5 सेकेंड्स, ओनली 5 सेकेंड्स। बताओ रिवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम, जल्दी 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 फटाफट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो यहाँ बेटा आपका जो फॉर्मेट बनेगा वो क्या बनेगा? पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और फिर अमाउंट। बेटा ये आपका क्रेडिट साइड होती है और ये आपकी डेबिट साइड होती है। कौन सी साइड? डेबिट साइड। जैसे बेटा अभी हमने बात करी कि अगर एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, क्या हो रही है? डिक्रीज। तो कहाँ जाएगा वो? रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड टू एसेट्स अकाउंट। कब? जब आपकी वैल्यू, आपकी नहीं, एसेट की वैल्यू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। वहीं पे बेटा अगर एसेट इंक्रीज हो रही है तो बाय एसेट्स अकाउंट। कब? जब एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही हो, इंक्रीज इन वैल्यू। ठीक है। अगेन बेटा बात करेंगे, अगर लायबिलिटीज है, अब लायबिलिटीज की वैल्यू आपकी डिक्रीज हो रही है तो वो होती है डेबिट, लेकिन कहाँ जाएगी? क्रेडिट साइड, बाय द लेजर पोस्टिंग। तो बाय लायबिलिटीज अकाउंट, बाय लायबिलिटीज अकाउंट कब आए बेटा? जब लायबिलिटी की वैल्यू क्या हो रही हो? डिक्रीज हो रही हो। क्या हो रही हो? डिक्रीज हो रही हो। वहीं पे अगर लायबिलिटीज बेटा इंक्रीज हो रही है तो वो आपका 2 में आएगा। कहाँ आएगा? 2 में आएगा। कब? जब इंक्रीज हो रही है क्या? लायबिलिटीज। क्या हो रही है? लायबिलिटीज। वहीं बेटा अगर कोई भी पार्टनर को आप रेम्यूनरेशन दे रहे हो, रेम्यूनरेशन दे रहे हो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कब? कोई भी आपने रेम्यूनरेशन दी है, रेम्यूनरेशन दी है तो बेटा वो आपका 2 में आएगा। कहाँ आएगा? 2 में आएगा। वहीं पे अगर कोई भी फर्म के द्वारा एक्सपेंस किए गए हैं, किस लिए? फर्म को रिवैल्यूड करने के लिए, बैलेंस शीट को रिकॉन्स्टिट्यूट करने के लिए, अगर आपने कोई एक्सपेंसेस दिए हैं, कोई एक्सपेंसेस दिए हैं तो वो आपका 2 में आएगा। कहाँ आएगा? 2 में आएगा। कोई बेटा अगर आपके पास अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, क्या है? अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो बेटा वो आपका 2 में आएगा। और कोई अगर अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स है तो बेटा वो आपका बाय में आएगा। ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि अगर क्रेडिट साइड अगर एक्सेस है, बिगर है, किससे? डेबिट साइड से, तो वो आपका क्या बन जाएगा? गेन। क्या बन जाएगा? गेन। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। और जब प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे किस में? ओल्ड पार्टनर्स में। किस में करेंगे ट्रांसफर? ओल्ड पार्टनर्स में। टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। लेकिन वहीं पे बेटा अगर लॉस हुआ है तो हम लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि जो भी हमारे पार्टनर होंगे उनका नाम यहाँ लिख देंगे। सपोज ABC है, ABC है तो वहाँ पे ABC आएगा, ऐसे यहाँ पे ABC आएगा। ठीक है। क्योंकि टोटल हमारे पास दोनों साइड का इक्वल होना चाहिए। दोबारा से एक बात सुन लो कि अगर फर्म को कोई लॉस हो रहा है बेटा तो वो बाय में जाएगा और प्रॉफिट हो रहा है तो 2 में जाएगा। ठीक है। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करेंगे। ओके, समझ में आया?